आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अहमदाबाद का इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी और एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने रैंक मित्रा से डाटा लिया है और रैंक गुरुजी से डाटा लिया है। रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख से ऊपर हो गया है और रैंक गुरुजी में लगभग 1,70,000 का आसपास हो गया है। उनमें से मुझे सिर्फ अहमदाबाद इलेक्ट्रीशियन का सिर्फ आपका रैंक मित्रा में 4,000 और रैंक गुरुजी में 3,486 वैकेंसी मिला है। अभी तक इससे ज़्यादा वैकेंसी मुझे नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें आईटीआई प्लस बोथ है। बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम आईटीआई दोनों है और यहाँ पर सिर्फ आईटीआई है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग दोनों का एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे, मैंने सीट बनाया है, उसमें हम लोग देखेंगे रैंक मित्रा के अनुसार कैसा कट ऑफ जा सकता है और रैंक गुरुजी के अनुसार कैसा कट ऑफ जा सकता है। उससे पहले मैं बता दूं, लगभग आपका 372 वैकेंसीज है, उसमें से 168 यूआर का है, ओबीसी का 87 है, एससी का 49 है, एसटी का 25 है, ईडब्ल्यूएस का 43 है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसमें कोर वैकेंसी मुझे दिखा नहीं, मतलब जो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही दे सकते हैं ऐसा वैकेंसी मुझे नहीं दिखा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैंने 2-3 बार अच्छा से देखा नोटिफिकेशन और मैंने ट्रेड को भी मिलाया, तो मुझे नहीं दिखा। तो इसमें मुझे कोई आपका कोर वैकेंसी नहीं मिला। तो इस जो पोस्ट है 168 आप पकड़ लीजिए 372, इस पोस्ट में सब ट्रेड ही एप्लीकेबल, सब मतलब कोई ना कोई अलग दूसरा ट्रेड एप्लीकेबल है ही इलेक्ट्रीशियन के साथ, जैसे वेल्डर हो गया, फिटर हो गया। तो कोर अगर नहीं मिला तो इसमें वैकेंसी माने इसमें अगर रेस भी डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि इसमें सब ट्रेड एप्लीकेबल है। तो हम लोग पकड़ेंगे कि लगभग इसका हम लोग लगभग 1/3 वैकेंसी को हम लोग सोचेंगे कि 1/3 वैकेंसी दूसरा ट्रेड ले लिया और जो बचेगा वो इलेक्ट्रीशियन लेगा, ऐसे पकड़ेंगे। हम लोग पूरा वैकेंसी नहीं लेंगे। तो इसमें से लगभग मान के चलते हैं 100 वैकेंसी जो इलेक्ट्रीशियन ले पाएगा और जो उससे ज़्यादा कट ऑफ लाएगा वो सब वैकेंसी ले लेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग लेते हैं 60। फिर इसके हिसाब से हम लोग लेते हैं लगभग 35 ले लेते हैं इसके हिसाब से। फिर इसके हिसाब से हम लोग ले लेते थे लगभग 16। फिर इसके हिसाब से हम लोग ले लेते हैं लगभग 30। ऐसा करके ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका रैंक मित्रा। मैंने यहाँ पर आपका जोन अलग कर लिया है। 2 लाख से ज़्यादा डाटा था, उसमें से मैंने जोन अलग किया, फिर वहाँ से ट्रेड अलग किया। स्टीम को मैंने बोथ और आईटीआई दोनों में रखा है। जिन लोग का बोथ है वो भी है और जिन लोग का आईटीआई है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वो भी है। और मैंने नॉर्मलाइज्ड डाटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है। सेम मैंने किया है आपका रैंक गुरुजी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपका यहाँ पर जोन और ट्रेड मैंने अलग कर लिया है। यूआर का हम लोग कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। यूआर में 100 वैकेंसी हम लोग ने पकड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप जो 100 कैंडिडेट्स है उन लोग को यूआर में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं रैंक मित्रा में टॉप आपका दिखाता हूँ। मैं रैंक मित्रा में यहाँ से टॉप 100 वैकेंसीज को ले लूँगा। यहाँ से मैं टॉप 100 वैकेंसी को ले लेता हूँ। तो फिर आपको दिखेगा लगभग ये है टॉप 100 वैकेंसी यहाँ तक। तो आपको दिखेगा जो कि नॉर्मलाइज में आपका नंबर जा रहा है 84.33 और जो आपका रॉ है उसमें 79, 78, 80, 81 इसके आसपास। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि लगभग 79 से 82 के बीच जाएगा आपका यूआर और 84 से ऊपर जाएगा नॉर्मलाइज्ड। तो एक होता है आपका रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड। यहाँ पर भी एक होगा आपका रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। तो रॉ आपका लगभग जा रहा है 79 से 82 और नॉर्मलाइज आपका 84 से लगभग 86 पकड़ते हैं।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, वो जो 100 वैकेंसीज़ है, उन लोग को मैं हटा दूँगा लिस्ट से। जो टॉप 100 है उसको हटा दूँगा, उसके बाद कैटेगरी चेंज करके टॉप 60 ओबीसी को ले लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने फिर से 100 वैकेंसी को सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर मैं कैटेगरी को चेंज करके सिर्फ ओबीसी कर दूंगा। ओबीसी कर दिया। अब मैं 60 ओबीसी को ले लूंगा यहाँ से। अब देखूंगा कट ऑफ कितना गिर रहा है। यहाँ से मैंने 60 ओबीसी को ले लिया है, तो यहाँ पर आ रहा है 60 ओबीसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 81.3 नॉर्मलाइज्ड है और जो आपका रॉ है वो 75, 76, 78, 77 ऐसे करके है। मतलब लगभग 75 से और 76 से आसपास। तो 76 से लगभग आपका हम लोग पकड़ते हैं 79 तक और यहाँ पर 81 के ऊपर लगभग ये 75, 76 से पकड़ते हैं यहाँ पर 79 तक और यहाँ पर लगभग 81 से 84 तक। फिर मैं क्या करूँगा, अब 35 एससी को ले लूँगा। मैंने पहले 100 यूआर को पहले ही हटा दिया है। अब मैं यहाँ से फिर से कैटेगरी ओबीसी था उसको चेंज करके एससी कर लूँगा। फिर मैं यहाँ से 35 एससी को ले लूँगा। 35 एससी यहाँ पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल स्कोर 76 तक गया है, 76.09 और जो रॉ है वो 73, 75, 72, 76 ऐसे करके 75, 70 ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग एक अनुमानिक लगा सकते हैं लगभग 72 से 76 और आपका जो नॉर्मलाइज है वो 76 का ऊपर 76 से लगभग 80 तक ऐसे करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एसटी का है 70 से 75 रॉ और नॉर्मलाइज में 75 से 79, ईडब्ल्यूएस में 72 से 77 रॉ और नॉर्मलाइज में 76 से 80। तो ये सब सिर्फ इस डाटा के अनुसार है और डाटा बहुत ही कम है, आपको दिख रहा होगा। ओरिजिनल इससे बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत अंतर पड़ेगा आपका इस डाटा के अनुसार जो मैंने निकाला है और जो फाइनल आएगा। फिर भी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। इसके बाद मैं रैंक में करूँगा। अभी 100 जो यूआर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा फर्स्ट से। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मैं 100 ले लूँगा। यहाँ से मैंने 100 ले लिया। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका नॉर्मलाइज में 83.02 और जो आपका रॉ है उसमें देख सकते हैं 83, 80, 81 ऐसे करके ही है। तो लगभग हम लोग यहाँ से आपका रॉ में 80 से 83 और आपका लगभग 83 से 85। इसके बाद मैं सेम प्रोसेस यूज करूँगा। 100 डाटा को डिलीट कर दूंगा और फिर ओबीसी कैटेगरी करके 60 ओबीसी को ले लूँगा। यहाँ से मैंने 100 ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ डिलीट कर दूंगा। फिर मैं कैटेगरी में जाके कैटेगरी को सिर्फ ओबीसी कर दूंगा और 60 ओबीसी को ले लूँगा। ये 60 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं आपको नॉर्मलाइज में 80.37 और जो रॉ है वो 77, 79, 78 इसी का आसपास है। तो 77 से हम लोग पकड़ सकते हैं लगभग आपका 77,
से 80 तक और आपका नॉर्मलाइज में 80.37, 80 से 83 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर है, क्योंकि यहाँ पर डाटा थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर ITIR बोथ दोनों है और यहाँ पर सिर्फ ITIR है, इसीलिए थोड़ा आपका रॉ नॉर्मलाइज में थोड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सेम प्रोसेस यूज करके SC ST और EWS का भी मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। SC का आप देख सकते हैं 72 से 74 रॉ और नॉर्मलाइज 74 से 78। ST का आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा है SC से, क्योंकि यहाँ वैकेंसी सिर्फ 16 है और डाटा के अनुसार ऐसा ही आ रहा है। और EWS में आप देख सकते हैं 72 से 75 और नॉर्मलाइज में 76 से 79। ये एक रफ आइडिया है, वो भी इस डाटा के अनुसार, ठीक है ना। क्योंकि ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसके साथ पोस्ट प्रेफरेंस है, जिन लोग का बोथ है उन लोग का ITI का पोस्ट, माना ITI का पोस्ट उन लोग का पहले दिया है या PCM पहले दिया है, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर ये भी है कि जो इसमें कोर इलेक्ट्रिशियन का कोई वैकेंसी नहीं है, तो दूसरा ट्रेड का नंबर अगर इलेक्ट्रिशियन का से ज़्यादा होंगे तो वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन को उतना ही कम मिलेगा। अगर कम मिलेगा फिर यहाँ पर नंबर भी ज़्यादा, कट ऑफ भी जब बढ़ जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड और रॉ अब जब जो दिख रहा है पर ओरिजिनल इससे बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन का जो कैलकुलेशन है उसमें भी चेंज आएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, वो भी इस डाटा और इस डाटा के अनुसार आप देख लीजिए। इससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा और इससे सिर्फ आपको रफली देखना है और फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपको लग जाना है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कीजिएगा इसके बाद कौन सा जोन का कौन सा ट्रेड में आपको एनालिसिस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।